गिरफ्तार किया और ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का असर है। दलील साहब ने औरंगाबाद बुलाकर असद साहब से बात करके जो बुरहानपुर में हमारे पार्षदों की बेइज्जती हुई थी भोपाल के अंदर, उस बेइज्जती को दूर करने के लिए आज मुझे एएमआईएम का बहुत कम टाइम बचा है। आप लोगों की गुजारिश करने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, हर किसी को अब नफीस मंशा खान बनकर मेहनत ये चुनाव बड़े सुकून से लड़ रहा है भाई। जोश में होश न खोएं, क्योंकि इसका फायदा हमारे सामने वाले पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। सुकून से ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा। हमारे अपने घरों में जाए, हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको हमारा सिंबल जो पतंग है वो जाके जरूर बताएं कि सिंबल याद रखें, क्योंकि दुश्मन हर चीज से माहिर है। उसके पास साम है, दंड है, भेद है, हर चीज का इस्तेमाल करेंगे वो हर लोगों के घरों तक पैसा पहुंचा देंगे। लेकिन ये एमआईएम पार्टी जो है ये अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है, ना तो इसके पास जो भी कुछ है वो सिर्फ आपकी मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पर आकर मेरी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत पीर के दिन 10:30 बजे यहीं से बम बनने के लिए चलेंगे। इतनी तादाद में आए कि बुरहानपुर का रिकॉर्ड टूट जाए और ये बिहार के अंदर जो जनगणना हुई थी, जाति जनगणना, उसके अंदर जिस हिसाब से आंकड़े आए थे और माननीय राहुल गांधी ने उसका सपोर्ट किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना भागीदारी, इस बेस के ऊपर हम माननीय कमलनाथ से बुरहानपुर के 22 पार्षद, पूर्व दोनों विधायक, संगठन के लोग अल्पसंख्यक का टिकट मांगने गए। वहाँ हमें नाउम्मीद करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसका कांग्रेस से सदस्य का दाता भी नहीं था उसको टिकट दे दिया गया और अल्पसंख्यक को नाराज कर दिया गया। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद यहाँ से 26 पार्षद, पूर्व 2 विधायक भोपाल जब गए और सुरजावाले से जब मिलने गए कमरे के अंदर, तो वो अपने एक कमरे में बंद हो गए, अकेले बैठे थे 2 घंटे तक। ना तो हमारे पार्षदों से मिले और ना विधायकों से मिले, और उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाकर इनको बाहर कर दिया। ये बेइज्जती इनको एहसास नहीं हुआ कि 400 किलोमीटर चलकर इतने पार्षद चले आ रहे हैं, विधायक चले आ रहे हैं, और माननीय इतने घमंड में चूर हो गए थे कि उन्होंने पार्षदों से और विधायक से मिलना भी मंजूर नहीं किया और उनको पुलिस से बुलाकर बाहर कर दिया। तो ये प्रदेश के अंदर 8% होने के बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी बेदर्दी से ये बात कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, वोट तो देना इनको कांग्रेस सही है, इनके पास तीसरा फंड तो है नहीं मध्य प्रदेश में। इसी को सोचकर जब ये देखा कि बुरहानपुर के पार्षदों की विधायकी की बेइज्जती की, तो यह घूर जो जहर का था ये मैंने पिया और मैं गया, मैंने पार्षदों से बात करी
कि तुम्हारी जो बेइज्जती विधायक की बेइज्जती हुई है, मैं ये घूंट पीने के लिए तैयार हूँ। और MIM से माननीय असद साहब से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को औरंगाबाद बुलाया। माननीय जलील साहब जो वहाँ के संसद है, उन्होंने मेरे को बुलाकर पत्रकार वार्ता लेने के बाद उनको एहसास था कि बरहानपुर से पार्षद और ये लोग आए टिकट मांगने के लिए। कुछ लोगों ने इसमें हरकतें भी करी। वो हरकतों को तो मैं मंच पे खोलूंगा कि कौन लोग पीछे लगे थे। भैया किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं सिर्फ इस शहर की जो बदहाली 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो राज था और 5 साल जो हमने सोचा था, इस शहर के 95% अल्पसंख्यकों ने शहर को वोट देके चुनाव जिताया था। तो बड़ी उम्मीद थी इस शहर के लोगों को कि वो कुछ लोगों की हमदर्दी बांटेगा। लेकिन लॉकडाउन का जो इतनी बड़ी बीमारी चली 2 साल, इसके अंदर अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। कई लोग भूखे प्यासे मर गए। ये चाहता तो पैसा जो इसने रेड क्रॉस को दिया था 2 करोड़ रुपए, वो चाहता तो यहाँ पर दोनों समाज के हिंदू मुसलमान भाइयों को अनाज बंटवा देता तो लोग सुकून से तो अपनी जिंदगी बिता लेते। लेकिन इसने रेड क्रॉस में दिया, जहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आप जानते हैं, उसमें कई लोग पकड़ा गए हैं। मेरा इस शहर के अंदर जो विकास करने का मामला है कि शहर की हालत देखी होगी कितनी बदतर हो रही है। यहाँ रोड खुदे में, यहाँ पर यह हालत हो रही है कि गंदगी के आप 28 से 30 वार्ड इतने गंदे हो कि आप सोच भी नहीं सकते। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ का जो मुद्दा है, कांग्रेस को सबक सिखाएंगा? बिल्कुल सिखाएगा। इसके पहले उन्होंने सिखाया था सुरेंद्र सिंह को जिताकर। मेरा एक ही मानना है, बार बार बोलते हैं कि मिल्लत की बात करते हैं। सुरेंद्र सिंह जीता तो मिल्लत की वजह से जीता था ना, वो तो सुरेंद्र सिंह था, वो तो मिल्लत का था ही नहीं। लेकिन मुसलमानों ने उसको वोट देके जिताया। आज मुसलमानों की बारी आई है कि उनकी बांग कौन उठाएगा। आज प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 टिकट बांटे हैं। यहाँ की समस्या जो है बॉर्डर पे आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% मेरे पूरे दोनों समाजों से, दोनों समाजों से, शहर के दोनों समाजों से पूरी उम्मीद है। वो अपने को मेरा भाई बेटा मानते हैं। मैं शहर के विकास के लिए घर से निकला हूँ और मैं अपनी राजनीति दांव पे लगा के निकला हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि शहर का मुझे विकास करना है और लोगों की मदद करना है। थैंक यू भैया।